हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 7 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जो कि नंबर्स पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल है आज का, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स whose squares have the sum 85। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन दी गई है कि आपको टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने एक नंबर लिया है पहला 1, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2। आपने एक नंबर लिया है 5, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 6। आपने नंबर ले लिया है 10, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 11। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि उन दोनों के बीच सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इनका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद जब आप इनका क्या करेंगे, हैव द सम, उनका सम करेंगे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 85। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट जो हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लेट नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। ये हमने दो नंबर्स ले लिए। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब कंडीशन क्या गिवन है, इनके स्क्वायर करिए, उन स्क्वायर का सम करिए, तो रिजल्टेंट कितना है 85। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 85। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये इधर ले आइए, माइनस 85 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस ये जो 42 है इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी -7 और 6। ठीक है, तो जब आपने ले लिया है x की वैल्यू को, क्या लिया है जब लिया है 6, तो जो आपके नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे 6 एंड 7। और जब आप x की वैल्यू को लेंगे -7, तब जो आपके नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे आपके पास -6 एंड -7। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड 29 को डिवाइड करना है। कैसे, इनटू 2 पार्ट्स। तो आपके पास 29 एक नंबर है, इसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, और कैसे डिवाइड करना है, सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज 425। तो जैसे 29 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने ये माना पहला पार्ट है x और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 29 माइनस x। इन 2 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में कंडीशन में कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स। तो इन पार्ट्स का कर दीजिए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 29 माइनस x का होल स्क्वायर, इनका किया सम, और ये कितना आ गया हमारे पास 425। अब ये इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 841 माइनस 58x माइनस 425 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 58x प्लस 416 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 208 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 16x प्लस 208 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर इसे कैसे ब्रेक किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं
तो पूरी प्लेलिस्ट दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, आप शुरू के लेक्चर जा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, दरअसल ये जो आपका 208 है ना, ये बिग नंबर, इसका हम क्या करते हैं, हम इसके एलसीएम निकालते हैं इसका। तो वहाँ पर हमें नंबर्स दिख जाते हैं और उन नंबर्स की हेल्प से हम नंबर सिलेक्ट करते हैं कि जब हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 208 आ जाएं, और जब हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास क्या जाएगा, -29 आ जाएगा। तो वहाँ से हमें हेल्प मिलती है। तो आप जा कर के वो लेक्चर देख सकते हैं, आई बटन में भी लिंक है और वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x = आ जाएगा 13 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसे ब्रेक किया गया है। 29 को, एक नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 16, और जिसका ये क्या है, जो भी कंडीशन हमें दी गई थी वो कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। ओके, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर द सम इज 90। इसका मतलब आपके पास कोई एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास कोई एक इंटीजर है x। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, अभी हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा कि वो जो इंटीजर है हमारा वो क्या है, x। अब क्या कहा गया है उसमें, इफ़ एन इंटीजर इज एडेड, इसमें क्या ऐड करना है, इट्स स्क्वायर, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर। द सम इज 90, तो जो सम है वो क्या हो जाएगा, 90। तो हमने यहाँ पर क्या माना था कि लेट इंटीजर इज x। इंटीजर को हमने क्या माना है, यहाँ पर x माना है। उसके बाद हमने इसका जो इंटीजर का जो स्क्वायर है वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो सम हमारे पास क्या हो गया, 90। बस आपको सिंपली इस इक्वेशन को अब क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनवाना मेरा काम है, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम है, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² प्लस ये क्या आ जाएगा, 10x माइनस 9x माइनस 90 = 0। सॉल्व करिए इसे, तो x आ जाएगा -10 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो जो इंटीजर होगा आपका, तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा, आइदर -10 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20। अब हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर जब डिक्रीज किया गया 20 से, तो क्या हो गया, वो इक्वल हो गया 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर मान लीजिए, लेट नंबर इज, वो नंबर हो गया हमारे पास x। कोई भी नंबर है, मे बी 50 40 35 एनीथिंग, वी डोंट नो। ओके, तो जो नंबर है वो x है। अब क्या कहा गया, विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20। अब इस जो नंबर की जो वैल्यू है उसे डिक्रीज कर दीजिए 20 से। तो यहाँ पर कहा गया है x - 20। जैसे नंबर की वैल्यू 50 थी, डिक्रीज कर दी 20 से, तो क्या आ गया 30। तो यहाँ पर नंबर क्या है हमारा, x, डिक्रीज कर दिया 20 से, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 टाइम्स, 69 को मल्टीप्लाई करना है हमें, किसमें, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर क्या है हमारे पास, 1/x। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x - 20 = 69/x। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, अब इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x² - 20x - 69 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 23x + 3x - 69 = 0। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करिए, तो x की दो वैल्यू आएंगी, 23 एंड -3। अब यहाँ पर ये दो वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आप कौन सी वैल्यू लेंगे, आप लेंगे ये वाली वैल्यू, x = 23। क्यों लेंगे ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है होल नंबर्स। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं, हमारे 0 से। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। हम वहाँ पर नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर -3 नहीं लिए जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive odd positive integers is 394। फाइंड।
अब देखिए, जब हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो हम उसे क्या ले लेते थे, x एंड x+1। यहाँ पर क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया है 1, अब दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा 3, या फिर मैंने लिया है 3 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5, या फिर मैंने लिया है 5 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7। जब हम ऑड पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, और वो डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इसका मतलब जो हमारे नंबर्स हो जाएंगे, लेट नंबर्स आर x और क्या हो जाएगा x+2, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो अब कहा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394। दैट मीन्स इनका स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, इन्हें सम करना है, और जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा 394। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद इसे अरेंज करिए इक्वेशन को। तो ये बनेगी आपकी 2x² + 4x - 390 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 2x - 195 इज इक्वल टू 0। इसे 2 पार्ट में ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा x² + 15x - 13x - 195 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है आपका, उसकी वैल्यू आ गई है -15 एंड 13। अब देखिए, x की जो वैल्यू है वो तो हमें 2 मिल गई, -15 एंड 13। लेकिन आप कौन सी वैल्यू लेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को लेंगे -15, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा -13, दोनों ही नेगेटिव हैं। लेकिन जब आप लेंगे x इज इक्वल टू 13, तो जो आपका x+2 है वो क्या हो जाएगा 15। तो ये हो जाएंगे आपके दोनों नंबर, और ये क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप ये जो x इज इक्वल टू -15 है, इसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, जबकि आपको क्या चाहिए पॉजिटिव। तो हम लेंगे यहाँ पर x की वैल्यू को 13, तो x+2 हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, उसका हमें सम करना है किसके साथ, इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, उसके स्क्वायर रूट के साथ। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा 6/25। तो अब हमें यहाँ पर नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को मान लीजिए। तो यहाँ पर माना मैंने लेट नंबर इज, नंबर क्या हो गया x। तो अब हमें किसका सम करना है, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब हुआ x + √x। इससे आपको क्या मिल जाएगा 6/25। ठीक है, अब इसे अरेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 25x + √x × 25 इज इक्वल टू 6। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्वायर करें, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये रूट वाली दिक्कत वहाँ पर भी होगी। तो उससे बेटर है कि आप क्या करें, यहाँ पर मान लीजिए टर्म, जैसे मैं यहाँ पर मान लेती हूँ लेट √x इज इक्वल टू y। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा आपका y²। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 25y² + 25y - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए या तो वही है 2 पार्ट में ब्रेक करिए, समझ में आ रहा है 2 पार्ट में ब्रेक करना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं 25y² + 30y - 5y - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो ये जो y की वैल्यू है ये आ जाएगी -6/5 और y आ जाएगा आपका 1/5। तो y की हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या माना था, जो x है हमारा वो क्या है x इज इक्वल टू y²।
तो यहाँ पर लिखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमने माना है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए। तो एक केस में जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास 36/25, और दूसरा क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1/25। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया था कि जब आप x प्लस रूट एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6/25। तो मुझे ये बताइए 6/25 ये ज़्यादा होता है या 36/25? ये वैल्यू ज़्यादा होती है ना। तो अगर आप x की वैल्यू पहले ही 36/25 लेंगे, फिर उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो तो 36/25 से भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ना 36/25 ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे 36/25 इज़ ग्रेटर देन 6/25। तो इसीलिए x की ये वैल्यू नहीं हो सकती। x की कौन सी वैल्यू हो जाएगी 1/25। क्यों? क्योंकि 1/25 में आप ऐड करिए प्लस 1/5 को, क्योंकि जो रूट है ना x का वो हो जाएगा 1/5, तो आपको मिल जाएगा 6/25। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये वैल्यू लेनी है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हमारे पास देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और वो इस तरीके से हैं सच दैट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, मतलब अगर हम पहले इंटीजर का स्क्वायर करें फिर उसे क्या करें इंक्रीज करें, मतलब उसमें वैल्यू ऐड करें। क्या ऐड करें? प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, जो दूसरे बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट करें और उसमें ऐड करें, तो जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है 154। तो अब हमें वो इंटीजर्स बताने हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट इंटीजर्स आर x, x+1 एंड x+2। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो पहले का करिए स्क्वायर। उसके बाद क्या कहा गया है इंक्रीज्ड, इसे हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, जो दूसरे 2 बचे हुए हैं ना ये, इनका क्या करना है प्रोडक्ट, इस तरह से इंक्रीज किया है। दैट मीन्स x+1 इंटू x+2। तो जो रिजल्टेंट है वो हमें देता है 154। अब क्या करना है इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 154 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अरेंज करिए तो हम इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसे फिर से क्या करना है बीच वाले पार्ट के फ्रैक्शन करने हैं। तो 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी 8 और जो दूसरी वैल्यू है x की वो मिल जाएगी -19/2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था इंटीजर, तो जब हम बात करते हैं इंटीजर की तो हम इस वाली वैल्यू को वहाँ पर नहीं लेंगे। ये जो वैल्यू निकली है ना आपकी -19/2 ये नहीं होगी। कौन सी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास इंटीजर। तो अब हम बात करें कि जो हमारे नंबर थे वो क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे हमारे पास 8, 9, 10, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 300। मतलब जो 5 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल होने का क्या मतलब निकला कि अगर आपके पास जो पहला नंबर है वो x है, जैसे आपके पास मैंने नंबर लिया 5, तो अगला मैं कहूँ कि 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो इसमें 5 ऐड करेंगे ना 10। अगर मैं ले लूँ 10, फिर मैं आपसे कहूँ कि अगला 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो ऐड करेंगे 5, तो क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब हुआ कि हमारे पास एक नंबर है जो जिसमें मतलब जो 5 का मल्टीपल है और उससे अगला नंबर जो 5 का मल्टीपल हो हमें वो बताना है। मतलब आप यहाँ पर x और 5x नहीं लेंगे।
क्योंकि दोनों जो नंबर है, देखिए जो x है उसे देख करके आप नहीं कह सकते ना कि 5 का मल्टीपल है। जैसे मैं x की वैल्यू ले लूँ 2, तो जो ये वाला जो नंबर है ये क्या आ जाएगा 10, तो ये तो 5 का मल्टीपल है लेकिन ये नहीं है, तो हमें लेना है 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल में और 2 सक्सेसिव, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि हम जो ये x ले रहे हैं, ये जो पहला x है ये हमारा 5 का मल्टीपल है। ये हमारा 5 का मल्टीपल है। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 5 का मल्टीपल है। अब जो दूसरा होगा सक्सेसिव, वो क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है। तो अगर पहला नंबर 5 है तो यहाँ पर जब हम दूसरा निकालेंगे तो क्या आएगा 10, यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा 15, यहाँ निकालेंगे तो 20। तो हम ये जो x ले रहे हैं यही हमारा 5 का मल्टीपल है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, उसने कहा है कि 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज 300, इनका जो प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा x × x + 5, ये हमें कितना दे रहा है 300। तो इक्वेशन को अरेंज करिए, ये हो जाएगा x² + 5x - 300 = 0। ये हो जाएगा फिर आपका x² + 20x - 15x - 300 = 0। तो यहाँ से जो x है वो आएगा आपके पास 15 और -20। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कहा गया था क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही वैल्यू हैं ये आप लेंगे। तो जब आप दोनों ही वैल्यू लेंगे तो जो आपके नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे। अगर हम पहले केस की बात करें, जब x = 15 है, उस केस में जो आपके नंबर्स हैं वो क्या आएंगे, नंबर आ जाएंगे आपके 15 और 20। दूसरा केस, जब आपके पास x की जो वैल्यू है वो कितनी है -20, तो उस केस में जो नंबर है वो क्या हो जाएगा -15 और -20, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 233। मतलब कोई 2 नंबर हैं जिनका क्या किया गया, पहले स्क्वायर किया गया उसके बाद उनका सम किया गया। मतलब अगर आप मान रहे हैं एक नंबर को x और दूसरे नंबर को y, तो किया क्या x² + y², और ये कितना हो गया आपका 233, ठीक है। तो यहाँ पर हम x y नहीं लेंगे, वो तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये कंडीशन वो कह रहा है। लेकिन उसके बाद उसने एक और कंडीशन दी है, 1 ऑफ द नंबर इज 3 <2 द अदर नंबर, ठीक है। अब इसमें अगर आप एक नंबर को लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो जो पहला नंबर है वो ले लिया आपने x, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा 1 ऑफ द नंबर इज, जो एक नंबर है आपका, जो मतलब पहला नंबर तो x ले लिया, अब जो दूसरा नंबर है उसकी बात कर रहे हैं 3 <, वो क्या है 3 कम है, किससे कम है ट्वाइस द अदर नंबर। मतलब जो ये वाला नंबर है वो दूसरे नंबर के ट्वाइस करने से कितना कम है 3 कम। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 2x - 3। देखिए ये कह रहा है 1 ऑफ द नंबर्स इज, मतलब आप इसे नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो 1 ऑफ द नंबर इज क्या है वो 3 <, 3 कम है, किससे कम है ट्वाइस द अदर नंबर, इस दूसरे नंबर से कितना, दूसरे नंबर के स्क्वायर मतलब दूसरे नंबर के डबल से 3 कम है। तो ये हो गया हमारा नंबर 2x - 3, ठीक है। अब करना क्या है, अब कंडीशन गिवन है क्या, जो हमारे दोनों नंबर हैं, मतलब ये जो मैंने y² माना था अब इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर तो हो गया हमारा क्या x, तो x का कर दिया स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, और जो दूसरा नंबर है हमारा वो क्या है 2x - 3, तो यहाँ ले लीजिए 2x - 3, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो अब करना क्या है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x² + 4x² + 9 - 12x - 233 = 0। सॉल्व करिए इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 5x² - 12x - 224 = 0। तो यहाँ से
आप इसे लिख सकते हैं 5x² माइनस 40x प्लस 28x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 5x x माइनस 8 प्लस 28 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 और जो दूसरी वैल्यू है x की वो आ जाएगी -28/5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको वो दो नंबर्स निकालने हैं जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली कंडीशन को। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो आपको फाइंड आउट हुआ है, ये क्या है हमारा एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप इस वाले नंबर को लेकर के उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप किसे लेंगे, आप लेंगे x इज इक्वल टू 8 को। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 8 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो तो हो गया 8। तो जो आपका सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा 8 × 2 - 3 दैट मीन्स 13। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, नंबर हो जाएंगे आपके 8 और 13। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। दो नंबर हैं जिनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 2, तो दूसरा नंबर क्या ले लूँ मैं 6। तो अब इन दोनों के बीच देखिए कितने का डिफरेंस है, 4 का। या फिर मैंने यहाँ पर लिया है 6 और दूसरा नंबर क्या ले लूँ 10। तो अब इनमें कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, यहाँ पर 4 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे ही आपको दो नंबर्स लेने हैं जिनके बीच कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो फर्स्ट नंबर है वो है x, मैं यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट। तो मैंने लिखा यहाँ पर लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो जो आपका सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर इज, या तो आप उसे लिख सकते हैं x - 4 या फिर आप उसे लिख सकते हैं x + 4, क्योंकि दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो आप उसे कैसे भी ले सकते हैं, आप उसे x - 4 ले लीजिए या फिर आप उसे x + 4 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको x और x - 4 लेकर के बता रही हूँ सॉल्व करके। ठीक है, बाकी x और x + 4 से भी क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, सॉल्यूशन आप करेंगे उसका। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो नंबर हमने ले लिए। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इनका करिए रेसिप्रोकल। तो अब देखिए इसमें से जो इनका रेसिप्रोकल है उसका डिफरेंस करना है आपको। तो यहाँ पर आप उसे लिखेंगे 1/x, इसके बाद इसका डिफरेंस कर दिया x - 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 4/21। ये जो आपका 1/x है माइनस 1/x - 4, जब हमने ऐसा किया तो जो डिफरेंस है इन रेसिप्रोकल्स का वो आ गया आपका 4/24। अब आपको करना है इसे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करिए और इसकी इक्वेशन बनाइए। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले एलसीएम x - 4। तो ये हो जाएगा आपके पास x - 4 माइनस x इज इक्वल टू 4/21। तो ये हो जाएगा आपके पास x² यहाँ पर x² माइनस 4x, और ये जो 4 है इसे एज इट इज़ रखिए, यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा -4 × 21। अब इस 4 से ये 4 हो गया आपका कैंसिल, तो ये बचेगा x² माइनस 4x, और ये हो जाएगा +21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका x है वो आ जाएगा 7 and -3। तो अब अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 इसे लेंगे तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो क्या आ जाएगा 7 and 3, क्योंकि दूसरा नंबर क्या था x - 4। अगर आप -3 को लेंगे तो जो आपका नंबर है वो क्या हो जाएगा -3, और इसमें क्या कर दीजिए -4, तो ये हो जाएगा आपके पास -7। तो ये दो आंसर आपके पास आएंगे। नंबर आपके पास आइदर वो होगा 7 और 3 या फिर होगा -3 और -7। अब हम बात करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को
x और x प्लस 4 लेकर के सॉल्व करते हैं तो क्या होता, यहाँ पर हो जाता आपके पास 1/x माइनस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 4/21। फिर आप इसे सॉल्व करते तो यहाँ पर x की वैल्यू आती -7 और 3। तो उसके बाद जो आपके नंबर होते वो क्या होते, जब आप लेते x की वैल्यू को -7 तो -7 में क्या करेंगे आप +4, तो यहाँ पर जो आपके नंबर हैं वो हो जाते -7 और -3। और जब आप लेते x की वैल्यू को 3 तब जो आपके नंबर हैं वो क्या हो जाते 3 और 7। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो इसी तरीके से निकलता जैसे यहाँ निकल रहा है। तो आप उसे जो दूसरा नंबर है उसे x-4 ले लीजिए या फिर x+4 ले लीजिए। बस बात यहाँ पर यह है कि उनका जो डिफरेंस है उनके